शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए बना कैसा सुंदर है कैलाश पर्वत, बना कैसा सुंदर है कैलाश पर्वत। जहाँ को धूनी रमाए हुए, बना कैसा सुंदर है कैलाश पर्वत। जहाँ आप धूनी रमाए हुए हैं। बड़ी है जो नागों की माला, उन्हीं का जने वो बनाए हुए हैं। हुक्म में खड़े भूत प्रेतादिला को, हुक्म में खड़े भूत प्रेतादिला को। भयानक सकल बनाए हुए हैं, शरण में सदा आए हुए हैं।
भगवने खड़े दर पे सर को झुकाए हुए। शरण में सदा तुझे आए हुए हैं, खड़े दर पे सर को झुकाए हुए हैं, खड़े दर पे सर को झुकाए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण में सदा तुझे आए हुए हैं, शरण में सदा तुझे आए हुए हैं, आए हुए हैं। शरण में सदा तुझे आए हुए हैं, शरण में सदा करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, रक्षा सताए हुए हैं। बोलिए आदिदेव महादेव की। आइए यहीं से हम सभी लोग सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। संक्षिप्त में आपको कथा बताते हुए चलते हैं। 12 वर्ष भगवान राम अयोध्या में रहे हैं, 12 वर्ष हर्ष जुत तहां रहे रघुनाथ। 12 वर्ष बीत जाने के बाद बड़े आनंद भाव से रहे हैं। एक दिन राजा दशरथ दरबार में बैठे हैं, श्रवण समेत भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जठरपन अस उपदेशा। मानो अब मेरा चौथापन आ गया, वृद्धावस्था आ गई और यह संदेश दे रही है कि अब हमें इस दरबार को छोड़ देना चाहिए, इस राज्य को राम को दे देना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरु वशिष्ठ ने तुरंत आदेश कर दिया और बड़ा सुंदर सा भाव है। जैसे ही गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरु वशिष्ठ ने तुरंत हामी भर दी और हामी भर के उन्होंने क्या कहा, चौथे पन नृप कानन जाहि। आप जो करना चाह रहे हैं वो सत्य है और वही हकीकत है। क्यों कि चौथेपन में आपको बन जाना चाहिए। और एक बात और गुरु वशिष्ठ कहते हैं, बेग विलंबन करी नृप साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल सुघरी तब, जब ही राम युवराज। जब राघव युवराज बन जाए वही दिन वही घड़ी शुभ है। इधर राज्याभिषेक की तैयारी होती, उधर देवताओं में खरमंडली मच गई कि हमारे सरकार तो राजकाज में बस गए, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। तुरंत सरस्वती के पास गए, सरस्वती ने आकर के बहुत कम विनती करने के बाद आई, मंथरा की मति में प्रवेश करती है। मंथरा कैकेयी को समझाती है। कैकेयी राजा दशरथ से वर मांगने के लिए, देखिए मंथरा कौन थी। मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र थे बैरोचन, उनकी पुत्री थी। विजय के पश्चात ब्राह्मण आयु मांग कर ले गए। इस कारण से मंथरा देवताओं से
भगवान से कहती है कि जिस दिन एक दिन आज मेरे आपने मेरे पिता का राज का छीना है, एक दिन मैं आपका राज छीन लूंगी। और वही मंत्र आज पूर्ण करती है। कैकेयी मंत्रा के कहने पर को भवन जाती है, को भवन पहुंच करके अपने सारे कपड़े श्रृंगार उतार देती है और काले वस्त्र पहन करके जाकर को भवन में सो जाती है, रोती है। राजा दशरथ पहुंचे हैं। कल हमने एक बात, परसों एक बात कही थी, सुरपति बसहि बाहुबल जाके, महाराज जी, सुरपति बसहि बाहुबल जाके, वो राजा दशरथ आज उनकी गति ये है, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कैकेयी के पास जा रहे हैं, लेकिन काम का ऐसा वेद राजा दशरथ को हुआ है कि भय बस उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे तैसे वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंचे, कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी ने कहा आप झूठ मूठ की बातें न बनाया करिए, 2 वरदान देने के लिए कहा था। थोड़ा सा गंभीरता बना लीजिए, क्योंकि आज आखिरी दिन और कथा भी लंबी है, इसलिए थोड़ी सी गंभीरता निवेदन आप लोगों से। लेकिन आप देते नहीं हैं। राजा दशरथ कहते हैं, हाँ, 2 के बदले 4 मांग लो, झूठा दोष मुझे मत दो, क्यों रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। और ऊपर से राम की सौगंध है, जैसा कि कैकेयी को मंथरा ने समझाया था कि जब राम का सौगंध ले लेंगे तब अपने वरदान को मांगना। कैकेयी ने जैसे सुना कि ऊपर से राम की सौगंध है, मांग लो, तब कैकेयी ने वरदान मांगा है। और वरदान भी क्या मांगा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टेका, मागम दूसर बर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ जोरे। एक वन में राजा राजगद्दी मांग लेती है भैया भरत के लिए, और दूसरे वरदान में मांगती है। क्या मांगती है? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। इतनी बात राजा दशरथ सुने और बहुत दुखी मन से, बहुत विह्वल होकर कहते हैं, समझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन रा
छल मन जीवन मोर राम बिन नाहि। बहुत समझाते हैं। माग माथ अब भीगे मुतो ही राम बिरह जने मारस मोहि। सत्य कहता हूं, जिस प्रकार सांप का जीवन, नाग का जीवन मणि के बिना नहीं है, मछली का जीवन जल के बिना नहीं संभव है, उसी प्रकार हे रानी जीवन मोर दर्श आधीना। राम का दर्शन, राम के देखने के अधीन ही है मेरा जीवन। अरे रानी माग माथ अब ही देव तू ही। अगर तू एक बार कहे तो मैं अपना गला काट कर, सर काट कर तुमको दे दूं, लेकिन राम विरह जन मारे से मोह। राम की विरह में मत मारो। जो धिया के राजा मोर रानी, आँखिया के हमरे जोर जानी मांगा। लैला जो धिया के राजा मोर रानी, आँखिया के हमरे जोर जानी मांगा। राजा दशरथ कहते हैं, अगर मांग कर देखो गगन का चाँद ला कर दे सकता हूं। मांगी के देखा तू चाँद मोरे रानी, मांगी के देखा तू चाँद मोरे रानी, आँखिया के हमरे जोर जानी।
बहुत समझाते हैं, लेकिन राजा दशरथ कहते हैं कि राम के विरह में मुझे मत मारो, तो कई कहती है कि एक दुख से दुखी मत होइए। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन रावुर अजस, नृप समुझिय मन मान। सुमंत जी आते हैं प्रातः काल, वैसे राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सुमंत आए, सारी बात जाने, भैया राम को बुलाते हैं। राम आए, कहते हैं कि मुझे मेरे पिता के दुख का कारण बताओ। रानी दुख का कारण बताती है, भरत के राजगद्दी। जैसे राम ने सुना, बोले ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरा भाई भरत राजा बने। और दूसरी बात सुने कि आपको वनवास मांगा, तो रामचंद्र जी कहते हैं हाँ, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के काम आ सके, जो पिता के वचनों का पालन कर सके। और आप मेरी माँ हो, मेरा भला आपसे ज्यादा कौन सोच सकता है। यह सब वार्ता हुई। धीरे धीरे प्रभु कौशल्या मैया के पास गए हैं। कौशल्या मैया ने कहा, अगर पिता ने बन जाने की बात कही तो मैं बड़ी माता हूँ, मैं तुम्हें रोक देती हूँ, तुम नहीं जाओगे। लेकिन अगर माता का भी आदेश है तो तुम बन जाओ। तो बन अब कहती हैं, तो बन जो है वो सैकड़ों अयोध्या के समान हो जाएगा। जाओ। हाँ, चले। लक्ष्मण जी को सूचना मिली, लक्ष्मण जी भागते हुए आए। बहुत वार्ता हुई, नहीं माने भरत जी। शत्रुघ्न जी ननिहाल में है, राम जी समझाते हैं, नहीं समझते हैं, तो सुमित्रा के पास भेजे। सुमित्रा मैया के पास जैसे गए, सुमित्रा मैया ने कहा यहाँ कैसे आ गए? क्यों? कहते हैं क्या कहें? तात तुम्हार मात बय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे माता पिता राम और सीता है, तुम यहाँ किस लिए चले आए? दौड़ करके गए और वहां से जानकी मैया को सूचना मिली। दौड़ी दौड़ी आई है जानकी मैया। सबसे पहले कौशल्या मैया से क्षमा मांगती हैं, कहती हैं, हे माँ मुझे क्षमा करिए कि आज तक आपकी उपस्थिति में मैंने कभी आर्य से कोई वार्ता नहीं करी है। आज आपकी उपस्थिति में पहली बार कुछ बोलने जा रही हूँ। क्षमा मांगती हैं और तर्क वितर्क हुआ। अंत तो राम ने चलने के लिए कह दिया है। चूंकि हमें सुंदरकांड तक चलना है, इसलिए कथा को थोड़ा वहां से चले हैं। वहां से सीता मैया को लेकर के सभी लोग सुमंत जी के साथ निकले हैं। सुमंत जी के साथ निकले हैं। वहां पर तमसा नदी के किनारे श्रृंगवेरपुर गंगा पार किए हैं। सुमंत जी गंगा पार छोड़ करके केवट से निहोरा करते हैं, मुझे बन के जाना है, मुझे गंगा उस पार करो। और गंगा पार करके केवट के साथ उतर करके खड़े हुए हैं। केवट के पास खड़े हुए केवट से कह रहे हैं, केवट कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। प्रसंग ऐसे इसमें समझ में नहीं आता कौन सा प्रसंग चर्चा की जाए, कौन सा छोड़ा जाए। फिलहाल ऐसा कोई कौन सा मरम था जो केवट जानता था, जबकि कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा, पात भर सहरी सकल सुतवारे वाले केवट की जात कछु भेद न चाहिए। कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी केवट जानता है। जबकि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। भगवान उस केवट के साथ उस पार गए।
केवट जिद करता है, केवट से कहते हैं कि केवट कहता है मैं नहीं कहूँगा कि पैर धुला लीजिए, आपकी गरज जो पैर धुलाइए। यदा कदा करके जैसे तैसे पैर धुलवाया, पैर धुला करके भगवान को